पहला पत्रस 3:4। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सूजित रहे क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हाँ, परमेश्वर का दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर को महिमा हो। प्रभु आज हमको एक बार और परमेश्वर को उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आए, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन को और हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं पौलुस इधर अपनी वचन लिख रहा है। इधर आपको कुछ बातों को सीखने के लिए इधर हमको मिलते हैं। वचन में कहते हैं गुप्त बातों में गुप्त व्यक्ति क्या होना चाहिए? बलवंत आना चाहिए। हमारा बाहर का सजावटी, बाहर का रंग रूप हो नहीं। हम जब परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, हमारी आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो हमको दिया हुआ है, उसी आत्मा को हम किस प्रकार रखना है, कैसे सजावट का साथ रखना है, इसी वचन में हमको दे सकते हैं। एक बार उसका 3 पद पढ़ना, 3:3। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हमारा पहनना, हमारा ओढ़ना, हमारा रहन सहन दिखावटी ना हो। अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति के कपड़े पहनना। और कैसे? भांति के कपड़े पहनना। वरन तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्य। हाँ, इधर आपको देख सकते हैं कुछ बातों को पौलुस कहते हैं। इधर हमारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हमारा रहन सहन, हमारा वार्तालाप, हमारा रहन सहन, हमारा बात करने का तरीका, हमारा रहन सहन, हमारा घर परिवार किसी का दिखावटी ना बने। अर्थात उसका बात उस प्रकार लिखा है, हमारा बाल गूंथना, हमारा कपड़ा पहनना, हमारा कपड़ा लेना, महंगे कपड़ा पहनना है। इसका मतलब ये नहीं कि कपड़ा ना पहनना, कपड़ा तो पहनना है, लेकिन हम इस सारी बातों को छोड़कर, सारी बातों से बढ़कर हमारी गुप्त शरीर को, गुप्त जीवन को, गुप्त व्यक्ति क्या है? हमारा अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ उसी आत्मा के बारे में कहते हैं। उसी गुप्त व्यक्ति को सजावट करना है, उसी व्यक्ति को हमको आगे बढ़ोतरी करना है। हम अपने शरीर को तैयार करवाते हैं, अच्छे तरीके से तैयार होते हैं, बाल अच्छे से कटवाते हैं, अच्छे हेयर स्टाइल बनाते हैं, लेकिन हमारा अंदर का व्यक्ति, अंदर की आत्मा हमको पीने के लिए पानी तक हम नहीं देते हैं, प्रार्थना हम नहीं करते हैं, वचन हम नहीं पढ़ते हैं। इस शरीर के लिए हम जो हम चाहे वो हम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर का आत्मा, अंदर के व्यक्ति को हम किस प्रकार सजावट करना चाहिए, कितना पालन पोषण करना चाहिए, किस प्रकार हमको आगे को बढ़ोतरी करना चाहिए, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की संगति में बना रहने के द्वारा उस गुप्त व्यक्ति क्या करते हैं? बलवंत हो जाते हैं। हालेलुया। एक बार उसी वचन को पढ़ना चाह। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सूजित रहे। इधर एक बार और आपको देख सकते हैं, एक बार और इसी पद को एक बार और पढ़ना। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की। मन का दीनता ही, नम्रता और मन का दीनता ही अविनाशी सजावट। इसमें हम देख सकते हैं अविनाशी सजावट क्या है? हमारा बाहर रूम में हम कई प्रकार का सजावट हम करते हैं, अच्छे कपड़ा पहनते हैं, स्टाइल कपड़ा पहनते हैं, अच्छे रीति में तैयार होते हैं, लेकिन हमारा गुप्त बातों को, गुप्त शरीर को, गुप्त व्यक्ति को हम किस प्रकार हम सजावट करते हैं? इधर हम देख सकते हैं नम्रता और मन का दीनता, दीन और मन का नम्रता से इसे अविनाशी सजावटी
हमारे गुप्त शरीर के लिए, गुप्त जीवन के लिए, जो परमेश्वर हमको दिया वो इसी आत्मा के लिए, इसी भक्ति के लिए हमको देने का आवश्यकता है। उस प्रकार हम चलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा को घोर और बलवंत हमारे जीवन में हम कर सकते हैं। उसका आगे बढ़ना, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हाँ, उसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर का दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। हम कितना महंगा कपड़ा पहन रहे हैं, हम कितना महंगा गाड़ी में घूम रहे हैं, कितना बड़ा आलीशान जिंदगी हम बिताते हैं, उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रभु उसमें प्रसन्न होते हैं जो मैंने उनको दिया हुआ जीवन, मैंने उनको दिया हुआ आत्मा को किस प्रकार वो सजावटें करके रखते हैं, किस प्रकार वो पालन पोषण करते हैं, किस प्रकार वो उसी आत्मा को पालन पोषण करते हैं, बढ़ोतरी देते हैं, किस प्रकार उनको सजावटें करते हैं, उन्हीं में प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु से प्रसन्न होते हैं। आज हमको एक बात सीखने के लिए है, हम कितना भी अच्छा महंगा कपड़ा पहन ले, हम कितना भी अच्छा गाड़ी में हम घूमे, हम कितना अच्छा हेयर स्टाइल हम बनाए, उससे भी बढ़कर हमारा शरीर के अंदर दिया हुआ आत्मा, जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया हुआ आत्मा को हम कितना सजावटी के साथ हम रख सकते हैं, उतना सजावटी हम करेंगे, उतनी पालन पोषण करेंगे, वचन को द्वारा, प्रार्थना को द्वारा, परमेश्वर को उपस्थिति में बना रहने के द्वारा वो पालन पोषण मिलते हैं, उसमें प्रभु प्रभावित हो जाते हैं, उसमें प्रभु आनंदित हो जाते हैं, प्रभु उसमें खुश हो जाते हैं, प्रभु उसमें आशीष और अनुग्रह का प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु का दृष्टि को पाने की आवश्यकता है। एक वचन और पढ़ेंगे, उसका 5 अध्याय का, पहला पत्रस का 5 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ना। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हाँ, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत और जागते रहो, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहते हैं कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए। लेकिन हमको एक बात हमको स्मरण करने की आवश्यकता है, परमेश्वर हमको दिया वो आत्मा को हम सजावटी करना है, हम उसको पालन पोषण करना है, प्रार्थना में, वचन में, मन का दीनता और नम्रता के साथ उसको पालन पोषण हमको करना है। इसका बात परमेश्वर का वचन में कहते हैं, तुम चिंता मत करो, सारा चिंता उस पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है, परमेश्वर हमारा ध्यान रखते हैं, परमेश्वर हमारा हरेक जरूरतों को जानते हैं, हमारा हरेक आवश्यकता को, हमारा हरेक बातों को वो जानते हैं, हमारा मन की हरेक निर्णय को वो समझते हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर को हरेक बातों को जानते हैं। परमेश्वर अगर हमारा बातों को जानते हैं, हम एक बात और हमारे जीवन में करने की आवश्यकता है। आप हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर के ऊपर सारी चिंता डाल दो, वो आपका ध्यान करते हैं, उनको अपना ध्यान है, आपको ऊपर वो ध्यान करते हैं, उनको पता है आपको क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, वो परमेश्वर को जानते हैं, हमेशा कहते हैं। लेकिन उसका 8वें पद में हमको एक बात हम स्मरण करने की आवश्यकता है। एक बार और इसी 8वां वचन पढ़ना, सचेत हो और जागते रहो। हाँ, और जागते रहो। हम इधर एक बात को स्मरण करने की आवश्यकता है, सचेत और जागते रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर उपस्थिति में हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में पाया हुआ है, जो परमेश्वर को दिया हुआ इसी आत्मा को हम पालन पोषण करते हैं, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, हरेक बातों में हम प्रथम स्थान प्रभु को हम देते हैं। फिर भी हम सचेत रहने की आवश्यकता है, चौकस रहने की आवश्यकता है, चौकस रहकर परमेश्वर उपस्थिति में आगे बढ़ना है। किस बात के हमको चौकस रहना है? एक बात और इसी वचन के एक बार और पढ़ना, 8 पद, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, गरजने वाले सिंह के समान, हाँ, गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहते हैं कि किसको फाड़ खाए। हाँ, किसको फाड़ खाए। शैतान किसको खोज में रहते हैं?
जो परमेश्वर का भक्तों को अपनी वश में करने का खोज में रहते हैं। मैं इसको उपस्थित में अलग करूं, कैसे अलग कर सकते हैं? इधर हमको एक दो बात हम दे सकते हैं। पहले हमने देखा है अपना मन की सजावटें, हमारा शरीर का सजावटें एक बड़ा एक कारण होते हैं। हम परमेश्वर उपस्थिति में दूर होने के लिए एक बड़ा कारण ये हो जाते हैं, हम हमारा शरीर को इतना सजावट करते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, कई बार अपनी आत्मा को देखना भूल जाते हैं। परमेश्वर को दिया हुआ इसी व्यक्ति को, इस आत्मा को कई बार देखना भूल जाते हैं, अपना शरीर का, अपनी खुद का बातों में ध्यान देने के कारण, ज्यादा ध्यान देने के कारण। परमेश्वर कहते हैं मुझे तुम्हारा ध्यान है, सारे चिंता उस पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, तुम सचेत रहो, जागते रहो। गर्जने वाला सिंह समान विरोधी आ रहे हैं तुम्हें फाड़ खाने के लिए। हमको उस जगह को पहचानना है। आज भी हम विश्वास में आकर 10 साल 15 साल 50 साल हो गए, अभी भी हम उसी शरीर के ऊपर जो मृत्यु का पाने वाले शरीर के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, या परमेश्वर ने हमको दिया हुआ अनमोल आत्मा के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं? इसी बातों को हमारे जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। इस बातों में हमको स्मरण करने की आवश्यकता है। हम सचेत रहना है, सावधान रहना है, हम हमेशा चौकस रहने की आवश्यकता है। जब हम चौकस रहेंगे, शैतान हमको कोई काम हमारे जीवन में कर नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मुझे तुम्हारा ध्यान है। अगर हम इस शरीर को सजावटी करने में व्यस्त हो जाते हैं, इस नाशवान शरीर को, ये नष्ट होने वाला इस शरीर को अपना सजावटी करने के लिए व्यस्त हो जाते हैं, अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। परमेश्वर को दिया हुआ एक जीवन को, एक व्यक्ति हमारे जीवन में है, एक आत्मा हमारे जीवन में है, उसी आत्मा को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ना भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, संगति में जाना भूल जाते हैं। संगति में जाना हम उचित नहीं समझते हैं। कई बार हम संगति में कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम चलेंगे, कल भी है प्रार्थना, परसों भी है, ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं, उधर शैतान काम करते हैं। हालेलुया। उसी जगह पर हमको चौकस रहने की आवश्यकता है, हम उसको पहचानने की आवश्यकता है। जब हम पहचान कर हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमको मदद करेंगे। प्रभु कहते हैं मुझे तुम्हारा ज्ञान है, मुझे तुम्हारा ज्ञान है, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें पालूंगा, रक्षा करूंगा, तुम्हारा हर एक जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। हम परमेश्वर को और अपनी दृष्टि बढ़ाने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर को और नजर बढ़ाने की आवश्यकता है। एक वचन और पढ़ेंगे, याकूब का पत्री 1:12 पढ़ेंगे। याकूब का पत्री 1:12। जो व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर को महिमा के लिए जीते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं? उनको जीवन में कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, इन सभी बातों से अगर वो चौकस रहते हैं, संभाल के उनके जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उनको देखकर परमेश्वर कहते हैं, उसका 1:12 पढ़ना, याकूब 1:12। धन्य है मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन में परीक्षा नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, क्लेश नहीं आएंगे। इधर वचन में कहते हैं सारी चिंता उस पर डालो, उनको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर कहते हैं सारी चिंता, हमारे जीवन में जो भी चिंता है, जो भी मुसीबत है, जो भी परेशानी है, जो भी क्लेश है, उनको बस्तुरी में रखो, परमेश्वर बस्तुरी में रखो, उनको हमारा ध्यान है। वो क्या करते हैं? उधर एक वचन एक बार और पढ़ना। धन्य है मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परीक्षा में स्थिर रहते हैं, मुसीबतों में स्थिर रहते हैं, वो घबराते नहीं हैं, क्योंकि वह खरा निकलकर, वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसका प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ, अपनी प्रेम करने वालों से
आई है, हालेलुया किया है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ रीति में कहते हैं, जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहते हैं प्रभु उनको क्या करते हैं, अनमोल कीमती चीजें प्रभु उनके जीवन में देते हैं, आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं, उनके जीवन में प्रभु का उद्धार होते हैं। वो प्रभु का मुकुट पाएगा। अपनी प्रेम करने वालों को परमेश्वर क्या करते हैं, अपने मुकुट देते हैं, आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में इस प्रकार आते हैं, हम परमेश्वर का वस्तु को पाने के लिए उनको बस चौकस रहने का आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं सारी चीजें उस पर डाल दो, उनको हमारे ध्यान है। इधर वचन में कहते हैं परीक्षा में स्थिर रहने वाला व्यक्ति, मुसीबतों में स्थिर रहने वाला व्यक्ति खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जो परमेश्वर अपना प्रेम करने वालों को। हालेलुया। आज परमेश्वर हमको प्रेम करना चाहिए। हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में आते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। कितना हम परमेश्वर को जानते हैं या परमेश्वर कितना हमको जानते हैं? परमेश्वर ये कभी ये बोल सकते हैं कि ये मेरा मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, ये मेरे संगति में लगातार चलने वाला व्यक्ति है। वचन में पवित्र कलाम में कई लोगों के बारे में हम दे सकते हैं, परमेश्वर खुद गवाही देते हैं। मूसा के बारे में परमेश्वर गवाही दिया, दाऊद के बारे में परमेश्वर गवाही दिया, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर खुद उनके बारे में गवाही देते हैं। आज क्या परमेश्वर हमारे बारे में गवाही देते हैं? क्या गवाही परमेश्वर को अगर हमको गवाही देना है, परमेश्वर हमारे बारे में गवाही देना है, क्या गवाही देंगे? किस प्रकार का गवाही प्रभु हमको देंगे? हम विश्वास योग्य हैं या विश्वास योग्य नहीं है? इसी बात को हमारे जीवन में स्मरण करना है। जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहते हैं, जो परीक्षा जो हमारे जीवन में आने वाला मुसीबत, परेशानी, क्लेश, उनमें से हम प्रभु को देखकर हम स्थिर रहते हैं, उनको परमेश्वर क्या करते हैं, जीवन का मुकुट दिया जाता है। उनको ही जीवन का मुकुट, जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनको परमेश्वर क्या करते हैं, अपने जीवन का मुकुट दिया जाता है। हम परीक्षा में स्थिर रहना है, हम चौकस रहना है, अपने जीवन को परमेश्वर को और समर्पण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को और समर्पण करेंगे, वो हमको रक्षा करेंगे, वो हमको मदद करेंगे, वो हमारा हर एक बातों में, हमारा हर एक आवश्यकता को वो पूरा करने के लिए सक्षम होते हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्री, इब्रानियों उसका 3 अध्याय 12 अध्याय, इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 और 3 पद हम पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उसकी आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। हाँ, परमेश्वर का सिंहासन का दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उसके ऊपर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उसे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। इधर आपको देख सकते हैं, हम उसको स्मरण करना है जिन्होंने पहले ही ये सारा परीक्षा सहा है। इधर परमेश्वर का वचन में हम पहले हमने देखा है, जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहते हैं, प्रभु का ऐसे जीवन का मुकुट दिया जाता है। जो प्रभु प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनको प्रभु क्या करते हैं, जीवन का मुकुट दिया जाता है। उसको पहले हम इस प्रकार देखते हैं, परमेश्वर अपना प्रेम करने वालों को क्या करते हैं, सारे चिंता को परमेश्वर पर डाले तो परमेश्वर क्या करेंगे, वो हमारा ध्यान करते हैं। सारे परिस्थिति को हमारे जीवन से बदलने के लिए वो सक्षम होते हैं, वो शक्तिशाली है, सामर्थ्य है।
हम पुराने नियम में उठाकर हम देखते हैं, पढ़ेंगे, परमेश्वर क्रोध करने वाला, विरोध करने वाला है। एक शब्द कई बार आगों से उतर दिया, कई जगह पर बड़ी बड़ी काम किया हुआ दे सकते हैं। आज हम कितना परमेश्वर से विश्वास करते हैं? अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, इन्हीं पदों को ऊपर अपना स्मरण रखने की आवश्यकता है। एक बार और इसका 2-3 एक बार और पढ़ना। और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर सिद्ध करने वाला यीशु को ओर ताकते रहे। इधर हमको एक बात हम स्मरण करने के लिए है, कई बार हम कहते हैं मैं सिद्ध नहीं हूँ, मैं किसके पास जाऊं मुझे सही करने के लिए, मेरा परिस्थिति बदलने के लिए मैं किसके पास जाऊं, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाकर मेरा जीवन को मैं बदलूं। मैं बदलना चाहता हूँ, मेरे जीवन को मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ, मैं परिवर्तन करना चाहती हूँ, मेरे जीवन को मैं बदलना चाहती हूँ। ऐसे कई बार हमारे जीवन में बातें आते हैं, हम कहते हैं, फिर भी कई बार अपने जीवन को हम बदल नहीं पा रहे हैं, हमारे जीवन को हम बदल नहीं पा रहे हैं। हम कहाँ जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। हालेलुया। वो जीवन का कर्ता है, हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। एक बार उसी वचन को पढ़े। और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु को ओर ताकते रहे। सिद्ध करने वाला, हमको सही करने वाला यीशु मसीह को ओर हमको ताकते रहने की आवश्यकता है। उनको उपस्थिति में आने की आवश्यकता है, उनको शरणों में हमको चलने की आवश्यकता है। जिसने उसके आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके उनके जीवन को खत्म करने की अवस्था आया। वो लज्जा नहीं करके, चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, क्रूस में अपने जीवन को बलिदान किया और परमेश्वर का सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। परमेश्वर का सिंहासन का दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उसको ऊपर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हालेलुया। हम साहस ना छोड़ने के लिए, हिम्मत ना हारने के लिए परमेश्वर ऑलरेडी क्या किया, अपने जीवन को उसी मुसीबत में ढालकर, अपने जीवन को क्रूस का बलिदान करके परमेश्वर के दाहिने पास जाकर बैठा हुआ है। हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए सारा तुमको सह लिया, मैं तुम्हारे लिए हर एक परेशानी मैंने झेल लिया, तुम इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो सिद्ध करने वाला परमेश्वर को हमको ताकते रहने की आवश्यकता है। सिद्ध करने वाला, हमारा जीवन को बदलने वाला। कई बार लोगों से हम सुन सकते हैं, मेरा जीवन कभी बदल नहीं सकते हैं, कोई बदल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बदल सकते हैं। और हम कितना भी हम कठोर हो, कितना भी हम निराश में हो, जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का हाथ में अपने जीवन को समर्पण करते हैं, हमारा इस निराशा का जीवन को बदलकर खुशी और आनंद से प्रभु उनको भरने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। हम उनको और ताकते रहने की आवश्यकता है, उनको उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। इधर वचन में कहते हैं परमेश्वर को दाहिने ओर जाकर बैठा हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम परमेश्वर उपस्थिति में जाने के लिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर संगति में जाते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, जब हम सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, वो कितना भी पापी हो, कितना भी हमारे जीवन में पाप हो, क्लेश हो, क्रोध हो, हमारे जीवन में अधर्म से भरा हुआ क्यों ना हो,
जब हम सच्चाई से परमेश्वर को पुकारेंगे, वो हमारा प्रार्थना सुनेंगे, हमारा विनतियों को वो सुनेंगे, हमारा पुकार को वो सुनेंगे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के सन्निधि में वापस आने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के सन्निधि में आने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर को और हम ताकते रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर कहते हैं मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज हम परमेश्वर और आने की आवश्यकता है ताकि वो हमारा रक्षा करने के लिए, वो हमको संभालने के लिए, रक्षा करने के लिए वो आते हैं। हम परमेश्वर बसने में वापस आएंगे, प्रभु हमको रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो सक्षम हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर बसने में जाकर प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, वो हमारा प्रार्थना को सुनकर, हमारा विनतियों को सुनकर, हमारे जीवन का हर एक परिस्थिति को वो बदलने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, हबक्कुक उसका 2 अध्याय 3 पद हम पढ़ेंगे। हबक्कुक 2 अध्याय 3 पद। जल्दी जल्दी 2 अध्याय 3 पद। क्योंकि इस दर्शन की बात नित्य समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय तो वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोड़ते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। वचन में कहते हैं हम उसमें जो विश्वास करते हैं उसमें हमेशा में लगा रहने की आवश्यकता है। एक बार इसी वचन को एक बार और पढ़े। क्योंकि इसी दर्शन की बात नित्य समय में पूरी होने वाली है, नित्य समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय, वरन उसकी पूरी होने का समय वेद से आता है, वेद से आते हैं, इसमें धोखा न होगा, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, चाहे इसमें विलंब भी क्यों ना हो, दुख भी क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना हो, क्लेश क्यों ना हो, तो भी उसकी बाट जोड़ते रहना, तो भी उसका बाट होते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी, उसमें देर ना होगी, उसमें देर ना होगी। परमेश्वर का वचन कहते हैं उसको देर ना होगी। हम उस पे चौकस रहने की आवश्यकता है, उसको और ताकते रहने की आवश्यकता है। जो प्रभु एक बात कही है वो जरूर पूरा होगा, जरूर वो पूरा होगा। हम उसी पूरा होने का समय के लिए हम इंतजार करने की आवश्यकता है, हम उसको चौकस रहने की आवश्यकता है। जब उसका वचन को और इसी वचन को और हम ताकते रहते हैं, इसी वचन को और अपने जीवन को हम लगा देते हैं, मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु इसी वचन हमारे जीवन में पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम आज परमेश्वर के सत्य में वापस आने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम वापस आकर हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनेंगे, प्रभु हमारा विनतियों को सुनेंगे, हमारा गुप्त शरीर को, हमारा गुप्त जीवन को, हमारा गुप्त आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते हैं। हमारा आत्मा को कोई भी व्यक्ति किसी का भी आत्मा को मन का बातों को नहीं जान सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं गुप्त व्यक्ति, गुप्त शरीर, उसी गुप्त व्यक्ति को हम सजावट करने का आवश्यकता है। कैसे सजावट करें? प्रार्थना और वचन में नम्रता और दीनता के साथ, मन का निष्पक्ष के साथ परमेश्वर बस में चलते रहते हैं, परमेश्वर को ताकते रहते हैं। वो प्रभु उनको आदर करते हैं, वो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। ऐसा व्यक्ति, वो परीक्षा में स्थिर रहने वाले व्यक्ति को परमेश्वर कहते हैं जो व्यक्ति को मैं प्यार करता हूँ, मैं उनको आदर करता हूँ, मैं उनको जीवन का मुकुट दिया था, तो मैं उनको जानता हूँ, मैं अच्छे तरीके से मैं उनको जानता हूँ। परीक्षा में स्थिर रहकर परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुम्हारा हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए मैं तैयार हूँ। आज इस वचन को सुनने वाला हमको देखकर परमेश्वर का आत्मा कहते हैं आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें,
आज अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें। जो परमेश्वर हमारे जीवन में करने के लिए जा रहे हैं, जो काम हम सोच नहीं सकते हैं, किसी के मन में अभी तक आया भी नहीं है, किसी का दिमाग में आया भी नहीं है, ऐसा काम प्रभु हमारा जीवन में करने के लिए तैयार है। हम परमेश्वर बसते में अपने जीवन को समर्पण करें, दीनता का साथ, नम्रता का साथ, शुद्धता का साथ हम परमेश्वर बस में चलते रहे, परमेश्वर को हम ताकते रहे। परमेश्वर एक दिन हमारा जीवन में हर एक कामों को करने के लिए तैयार हो है। हालेलुया। आज परमेश्वर बस में वापस आने का आवश्यकता है। अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में देने के समय आया हुआ है। जब हम परमेश्वर बसने में अपने जीवन को समर्पण करेंगे, वो हमारे जीवन को बदलकर एक नया जीवन हमको देकर, नया शुद्ध जीवन हमको देकर, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको देना चाह रहे हैं। आज परमेश्वर बसने